MSc फाइनल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। MSc फाइनल का फर्स्ट पेपर जो है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्टरी ऑफ फील्ड थ्योरी, उसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो MSc फाइनल फिजिक्स में MSc फाइनल फिजिक्स एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स QM। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा आप जानते हैं कि आपको स्कैटरिंग थ्योरी पढ़नी है, स्कैटरिंग थ्योरी, सेकेंड अपने को रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, थर्ड आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़नी है। ये इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है इसमें। तो आप लोग स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अपन स्टार्ट करते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी पे आएंगे। तो जैसा आप BSc थर्ड ईयर में और MSc प्रीवियस में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर आप लोग एक चीज़ क्लियरली समझ के और उसको पढ़ के आए होंगे कि अपन मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं, मैकेनिक्स अपन बात करते हैं कि मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें अपन मैकेनिक्स का एडवांस वर्जन अपन चलते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, AQM। ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का आपका पार्ट है जो अभी आप हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा मैकेनिक्स में, तो मान लीजिए कि आप जो विजुअलाइज करते हैं डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती है उसकी स्टडी किया, और वो जो चीज़ें हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, कार ड्राइव करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें जो क्या होती है मैकेनिक्स का पार्ट है, जहाँ पर हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स अप्लाई करके स्टडी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट, जैसे माइन्यूट लेवल पे और थोड़ा सा डीपली हम लोग मैकेनिक्स की स्टडी करने लगते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों का न्यूटनियन मैकेनिक्स फेल हो जाता है। फिर वहाँ पर आता है आपका लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन थ्योरी आती है, जिसको हम लोग अप्लाई करके क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग वेव थ्योरी आ जाती है, पार्टिकल नेचर लॉस होने लगता है और वेव नेचर डोमिनेट करने लगता है, तो फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है पार्टिकल्स की, तो स्पीड हाई होने के चलते क्या होता है, वो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स से सिंपल काम नहीं चलता। वहाँ स्टडी करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसका एक पार्ट है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मतलब लाइट का स्पीड से आपके पार्टिकल मूव करने लगा, तो फिर उसकी स्टडी आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। तो मेन रिलेटिविस्टिक में जो दो इक्वेशंस है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो केजी इक्वेशन बोलते हैं, दूसरा अपन डिराक इक्वेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसमें किस तरह से हम लोग वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरह की ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हमें पॉइंट वाइज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि
जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी का डेवलपमेंट हो रहा तो किन किन पॉइंट्स पे नोटिस किया गया और उसकी स्टडी कैसे की गई और किस तरह से उसको वेरीफाई किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन, ये पूरी थ्योरी है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है द वेव फंक्शन शुड बी एम्पलीट्यूड फंक्शन दैट क्वांटम थ्योरी इज वैलिड। द वेव फंक्शन should be amplitude function that quantum theory is valid। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ऑलवेज वैलिड, देयरफॉर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट, the equation of motion is when invariant under Lorentz transformation। The equation of motion is invariant under Lorentz transformation। Every physical observation observable can be represented in an operator form। If a system is in operator A with eigenvalue psi, then we can write down it A psi equal to A psi। Here A is operator, psi is a wave function, A is an eigenvalues। ठीक है, तो ये चीज आप लोग एमएससी प्रीवियस फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑपरेटर किसी स्टेट वेव फंक्शन पे एक्ट होता है तो वो एक आइगन वैल्यूज देता है, उसके साथ ही वो स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑलवेज याद रखना, आइगन वैल्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट्स होता है कि जो अपन टाइम डिपेंडेंट यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है एच साई इक्वल टू ई साई। Here E is the energy eigenvalue and H is the Hamiltonian operator and E is known as the energy eigenvalues। ठीक है, it is also written as I H del psi by del t equal to H psi। The expectation value can be written as like this, minus infinity to infinity psi a psi d tau। It is also can be written as psi
ए साई डैश। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मेन पॉइंट्स थे जिन पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और अपना कमेंट्स दिया। तो हम लोगों को मेन जो स्टडी करते समय अपने आप को जो स्टडी करना है वो ये है कि हम ये देखें कि जो प्रीवियस में हम लोग पढ़ के आए थे क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन सबसे फर्स्ट में अब केजी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। केजी इक्वेशन क्या होता है? क्लेन जॉर्डन इक्वेशन। क्लेन जॉर्डन इक्वेशन, या इसको अपन बोलते हैं केजी इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट में अपन फाइंड करते हैं केजी इक्वेशन। We know that H psi, we know that H psi equal to E psi. ठीक है, here H psi equal to I H cut del psi by del T. Equation number first. Now operate by the operator H into the above equation, we get H square psi equal to H I H cut del by del T psi तो H स्क्वायर psi इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर psi बाई डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। तो अपन इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज केजी इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन और इलेबरेट करते हैं। जो इक्वेशन अपना आया हुआ है एच स्क्वायर साई इक्वल टू एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर, तो ये तो एक नॉर्मल अपन बोलते हैं इसको क्योंकि एक केजी इक्वेशन है और इसी को हम लोग श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं और इसको डेल्टा ऑपरेटर के फॉर्म में डी एलम्बर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। We know that energy momentum relation, we know that energy momentum relation is E square equal to P square C square plus m naught square C4, m naught square C4। We know that h square equal to E square equal to P square C square plus m naught square C4। We know that P equal to माइनस आई एच कट डेल, तो यहाँ पर हम लोग P इक्वल टू होता है माइनस आई एच का डेल, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट कर देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एच कट स्क्वायर डेल सी स्क्वायर प्लस एम नट स्क्वायर C4। अब अपने इक्वेशन जो था उस इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू केजी इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन केजी इक्वेशन, अपने पास केजी इक्वेशन जो था वो एच स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर है। तो अपन एच स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। अपन एच कट स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये एच कट स्क्वायर जो है ये कैंसल हो जाएगा और इधर सी आ जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को
डेल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। इसको जीरो के इक्वल अगर अपन कर दें तो अपने पास जो वैल्यू आएगा ये, इसको अगर अपन डेल्टा लिख दें तो ये डेल, इसको डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, ये डी एलम्बर्ट बोलते हैं, इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, यानी डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन जो आपका आया इसको अपन बोलते हैं डी एलम्बर्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं अपन डी एलम्बर्ट इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास आ गया डी एलम्बर्ट इक्वेशन या केजी इक्वेशन, केजी इक्वेशन आ गया। ये डी एलम्बर्ट ऑपरेटर है, डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अपन फिर स्टार्ट करते हैं। दो चार पॉइंट्स इस इक्वेशन के बारे में अपन लिख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस इक्वेशन का। तो आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट थिंग है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल्स। ये इक्वेशन ओनली वैलिड है किसके लिए? स्पिन जीरो पार्टिकल्स जहाँ पे होगा वहीं पे अपन इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज है इफ v मस्ट लेस देन c देन केजी इक्वेशन is used as a Schrodinger equation. This equation should be Lorentz invariant. हमेशा याद रखना है कि केजी इक्वेशन आपका लॉरेंज इनवेरिएंस इक्वेशन होगा।